नमस्कार दोस्तों, मेमोरी इम्प्रूवमेंट का 5वां टेक्निक है ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। अर्थात कोई भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम एक विशेष तरह से संगठित करते हैं। अगर उसे संगठित करते हुए अगर हम पढ़ते हैं किसी विषय को, किसी टॉपिक को, तो उसकी मेमोरी बेहतर होती है। यदि हम किसी टॉपिक को बिना संगठित किए हुए, बिना ऑर्गेनाइज किए हुए पढ़ते हैं तो उसकी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहता है, सिलसिलेवार ढंग से होता है, सीरियल में होता है, क्रम से होता है, सिस्टमेटिक वे में होता है, तो उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। आवश्यकता पड़ने पर हम कोई भी पढ़े हुए विषय को तुरंत रिकॉल करते हैं और हम परीक्षा में लिख देते हैं। हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है, हमें बेहतर अंक मिलते हैं, हम विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन कोई छात्र ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड करके नहीं पढ़ते हैं, जैसे तैसे पढ़ लिए, कभी वो टॉपिक पढ़ लिए, कभी वो टॉपिक पढ़ लिए। उसमें क्या होता है, क्रमबद्धता की कमी होती है, जिसके कारण उनका क्रम नहीं बन पाता है, सीरियल नहीं बन पाता है। वो मटेरियल जो है ऑर्गेनाइज्ड ना होकर डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, जिससे हमें याद करने में कठिनाई होती है। चीज़ें तो हम पढ़ लेते हैं, टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उस टॉपिक को जब हमें ज़रूरत होती है एग्ज़ाम में लिखने की तो उस समय हमें याद नहीं आ पाता है। तो अगर हम किसी भी टॉपिक या विषय को ऑर्गेनाइज्ड करके पढ़ते हैं तो इससे हमारी मेमोरी बेहतर होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। जब किसी लॉज में कोई लड़का रहता है, आप उसके रूम में जाते हैं, सामान बिखरा पड़ा रहता है, किताब कॉपी इधर उधर, कपड़े जूते मोजे इधर उधर, कहीं कोई भी सामान व्यवस्थित ढंग से नहीं रहता है, तो क्या होता है, कोई भी चीज़ को खोजने में हमें समय लगता है। कोई सामग्री हम अगर लेना चाहें तो डिसऑर्गेनाइज्ड रूम रहने के कारण उससे हम वो चीज़ नहीं ढूंढ पाते हैं समय पर। जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस चीज़ को नहीं खोज पाते हैं, काफ़ी समय लगता है। लेकिन वहीं अगर बगल के दूसरे रूम में जाएंगे और दूसरे लड़के को अगर आप देखेंगे और वो अगर अपना कोई भी काम सिस्टमेटिक वे से वो कर रहा होता है, अपने रूम को बड़े ही डेकोरेट करके रखा है, सजा करके रखा है, एक जगह कपड़े हैं, एक जगह किचन का सामान है, एक जगह किताब है, एक जगह फालतू रद्दी कागज़ है, हर चीज़ एक व्यवस्थित ढंग से होता है। उसे व्यवस्थित क्रम से यदि रखा जाता है तो क्या होता है कि वो रूम हमें देखने में अच्छा लगता है, हम उस रूम में बार बार जाना पसंद करते हैं और उस रूम में कोई भी चीज़ खोजने में आसानी होती है। बहुत सारे छात्र अपना कोई भी किताब कहीं पे रखते हैं और अगर वो व्यवस्थित ढंग से रखते हैं तो उन्हें कोई भी मटेरियल ढूंढना होता है तो चुटकियों में वो तुरंत उस मटेरियल को निकाल लेते हैं, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो या कोई किताब हो, करेंट हो या लूसेंट हो। लेकिन वहीं डिसऑर्गेनाइज्ड रूम में अगर आप जाएंगे तो क्या होगा कि बोलेगा मैं ढूंढता हूँ, मैं लूसेंट कहाँ रखा हूँ याद नहीं है, प्रतियोगिता दर्पण कहाँ रखा हूँ याद नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा पढ़ाई करने में ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक का सहारा लें। इस टेक्निक से आपकी मेमोरी काफ़ी इम्प्रूव होगी और आपके प्रदर्शन अच्छे होंगे और आपको निश्चित ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।